कैसे हुआ है? करीब उसकी शादी मैंने 2024 में अक्टूबर में की थी, 21 अक्टूबर को जी। और उसकी जो उनकी डिमांड थी मैं उन्हें पूरी किया था। उनकी डिमांड 1 लाख रुपए की थी, मैंने उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए, मोटरसाइकिल दी, कड़ा बाली दिया। जो भी डिमांड थी सब पूरी की। आप भाई हैं? हाँ मैं भाई हूँ, वो छोटी सिस्टर थी मेरे से। कितने बहन भाई हो आप? 6 बहन भाई हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद यहाँ से वो विदा कर दी, कोई दिक्कत नहीं, महीने 2 महीने रुक सही सलामत रहे वो जी। फिर चौथे 5वें महीने में जब शादी होगी तो उसके बाद मेरे पे फोन आया कि भाई मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं उनकी परेशान कर क्या कारण हो रहा है, क्योंकि जेठानी है और दौरानी है, ये रोजाना चढ़ जाते पीटने के लिए चौबारे पे और मेरे को धमकी देते हैं कि तेरी कड़ा में छिनाएंगे, बाड़ी छिनाएंगे, हंसली छिनाएंगे, जो कर्जा है वो दे दिया। फिर मैं गया, मैंने कि मैं आ रहा हूँ, जो भी बात रहेगी मैं वहां आके इनको समझा दूंगा और तुम्हें भी समझा दूंगा। मैं वहां से गया तो मैंने देखा, उनका माहौल देखा, जो उसका लाली का बड़ा जेठ था वो भी वहीं था। क्या नाम था उनका जेठ? शाहिद जी। मैं और मेरी मम्मी दोनों वहां पे गए। हमने वहां का देखा तो उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए का कर्जा है। मैंने कहा अच्छा फिर तुम बताओ। मैंने कि कैसे कैसे करना है। उनकी हंसली, गुलीबंद और मोटरसाइकिल, इन तीनों चीजों को मेरे लिए देवे और फिर बाकी जो 3 लाख रुपए का कर्जा है उसमें से बरोबर का हिस्सा देवे। अच्छा। मैंने उनसे बोला ये तो है तुम्हारी गलत बात, जो कर्जा है जायज जायज दिया जाएगा। तुम 3 भाई हो, तीनों भाइयों में इस कर्जे को बता लो। बिल्कुल। जो हिस्सा सिर आ रहा है उसको ये नहीं देता तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी सिस्टर को तंग मत करो तुम जी। और की नहीं, हम तो बराबर चलेंगे। फिर मैंने की चलो ठीक है, तुम नहीं मान रहे तो मैंने की जो ये कर्जा है इन 3 लाख रुपए को मैं आप दे दूंगा। मैं अपनी सिस्टर पे से जो हंसली गुलीबंद जो भी चीज है मैं आप दिवा दूंगा। मैंने जानी सिस्टर जाए, कर्जा तुम्हारा 3 लाख रुपए का टूट जाएगा। अगर इसके बाद कोई कर्जा हो तो उसे भी बता दो मेरे लिए। इसके बाद हमारा कोई कर्जा नहीं है। मैंने और सोच लो समझ लो, तुम 2 भाई है, दोनों बात कर लो आपस में, कोई कर्जा हो तो उन्हें पहले बता दो, फिर बाद की वो मत रखना। नहीं है वो कर्जा, मैं देके आ गया यहाँ पे घर पे। फिर उसके 15-20 दिन बाद वो 2 जेठानी है दोनों, वो उसके लाली के चौबारे पे चढ़ी। चौबारे पे चढ़ के नहीं, एक ने तो गर्दन के लिए हाथ चलाया, एक ने हाथ पकड़ लिया, फिर उसमें रेपटा दिया, 2-4 रेपटे दिए। तो उसका भतीजा है शाहिद का लड़का अशफाक, वो तीनों चारों माँ बेटे उसको पीटने के लिए चढ़ गए। फिर मेरे पास फोन आया नो ऐसे ऐसे मुझे पीट रहा है। अच्छा। मैंने की तो आपकी बहन का फोन आया था? हाँ। अच्छा। नहीं कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ से मेरी फूफी का लड़का 2 चले गए, मैं भी चला गया वहां से। अब वहां पहुंचे तो हमने देखा, उन्होंने कि तुम थाने चले जाओ, थाने में रिपोर्ट लिखा देना। उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद जैसे वो घर पाए उसे घर में नहीं घुसने दिया। फिर वो वहां से, वो हमारी फूफी की लड़की है उसके घर पे रहते थे, 3-4 दिन वहीं सोए, दूसरे के घर मकान में। अच्छा। घर में नहीं सोने दिया, उनका मकान का ताला वाला तोड़ दिया कमरे का। अच्छा। कमरे का ताला तोड़ा। आरिफ है जो उसका जेठ है दूसरा, उसने ताला तोड़ा, एक अशफाक ने, दोनों ने ताला तोड़ा। अच्छा। और जीना है उसमें ढांकरियां लगा दी उन्होंने, चढ़ने नहीं देते थे उनको। करीब 1.5 महीने पहले की बात है। हाँ उसके बाद मैं पहुंचा वहां पे, फिर मैंने वो समझाया उनकी ये अच्छी तरह नहीं रहती, ये नहीं करती, ये फलाने के घर जाती है, उससे बातें करते हुए ब्लेम शो लगाए उन्होंने, इल्जाम लगाया। हाँ मैंने की कोई बात नहीं है, जैसी है वो अपने, तुम अलग हो वो अलग है, अपने तरीके से रह रही हो, तुम अपने तरीके से रहो, मैंने की लड़ाई झगड़ा नहीं करो। उसके बाद समझाया। फिर 15 दिन बाद, फिर 8-10 दिन बाद फोन आ रहा है कि मुझे पानी नहीं भरने दे रही हो। अच्छा। और लेटरिंगों में ताला लगा दिया, लॉक लगा दिया। का फोन आता आपका? हाँ लेटरिंगों में लॉक लगा दिया, मैं उसमें पेशाब करने के लिए कुछ भी नहीं जाने दे रही जी। और लकड़ी है जो, उनमें से मेरी लकड़ी खुद की उसकी लकड़ी थी, उनमें से भी नहीं जलाने दे रही। अच्छा। मैंने की कोई बात नहीं है, मैंने समझा 2 पेट है, गैस चूल्हा ले आओ उससे बना लेना, मैंने की लकड़ियों की भी कोई जरूरत नहीं है जी। मैंने की ठीक है भाई जैसे तू कह रहा मैं ऐसे राजी हूँ। बिल्कुल। उसके बाद अब मेरे पास फोन आया 1 घंटे पहले को, जिस दिन डेथ होगी, 21 तारीख को। इस टाइम फोन आया था? नहीं 4 तारीख को आया था, सॉरी। अच्छा 4 तारीख को फोन आया था, करीब 8 बजे फोन आया था। अच्छा। 14-15 मिनट उनसे बातें हुई मेरी, जब तक कोई दिक्कत नहीं थी वो बता रही थी। फिर उसके बाद करीब 10 बजे फोन आया, तो मेरे पास फोन आया दूसरे, उन्होंने नहीं किया किसी ने भी फोन, गांव के एक लड़का ने क्या कि भाई तेरी सिस्टर का इंतकाल हो गया है और तुम आ जाओ। अच्छा। मैंने उनसे पूछा कैसे होगा, यहीं आके आप देख लेना, वो मारी गई है।
इतना। तो तस्लीमा के कहाँ पर चोट आई थी, अगर आपने जैसे देखा हो? मैंने देखा यहाँ पे कोई चीज से दबा के मारा है। अच्छा। यहाँ पे दो निशान थे, फिर यहाँ पे उन्होंने सबूत बनाने की वजह से ये सबूत नहीं रहे जो हमारे पास, हमारा यहाँ पे रस्सी लगाई है जी। रस्सी लगा के दी और सड़क 500 पे लटका दिए। और ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति वहाँ के कुछ जिम्मेदार थे, सरपंच वगैरह, उससे कुछ बातचीत हुई थी उसके बारे में? जिम्मेदारों से बातचीत हुई, उन सरपंच से भी बातें हुई, उन काफी गांव के मौजूदा लोग पहुंचे और जो बातें हुई मौजूदा लोगों से पूछो, बाकी की मेरे को पता नहीं। जी, हमारे साथ में हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि इनको लगभग कुछ बातों का पता है। जी, क्या नाम हो जी अपना? जी, मम्मू जी। मामू जी, आप जैसे 4 तारीख का वाकया हुआ है तस्लीमा के साथ में, जो हादसा हुआ है, क्या कहना चाहते इसके बारे में? जी वो तो मतलब सही सलामत लड़की है, तो मारा गया है। अच्छा। हाँ, लड़की मारी है। किन किन का हाथ हो सकता है इसमें भी? सर उसकी गौरानी जो जेठानी है ना, जेठानी जेठ है, उनका हाथ है उसमें। क्या नाम है? ये वो घर है जहाँ बेटी हमारा फोन बिगड़ो पड़ो दूसरों को। अच्छा। बड़ो फोन बिछोरो दे डोले माँ मैंने धूप पर लो भी फोन करो मुँह ना देती करते कैसे हो रही है तस्लीमा तू पीछे जावे कैसे भी ना हो रही। हमारा कौन से नंबर पे थी आपकी जो तस्लीमा थी? कौन से नंबर की थी? छोटी 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 थी। छोटी। क्यों मारा था उनके ससुराल वालों ने उनको? भाई दहेज भी मांगे, मैंने 1.5 लाख को दहेज दे दियो। अच्छा। मोटरसाइकिल दे दी, फिर 32 जेठ दिखा आरिफ और शबनम और साहुनी शाहिद दहेज मांगा, छोड़ो दियो। अच्छा। भाई आपका बस कोई इतना दहेज भरो नहीं, आप और मांगा, मैं कहाँ से दहेज दूं, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से दहेज? बिल्कुल। अम्मा, क्या अपील करना चाहते शासन प्रशासन से? अब अच्छा, लाली क्या कहना चाहते हो? क्या नाम हो अपना? अच्छा। हम इंसाफ चाहे, जैसे हमारी मारी उन्होंने ऐसे इंसाफ चाहे हम। बिल्कुल। अच्छा। शाहिद अच्छा, कैसे पता चला था तस्लीमा को मार दिया? उनको फोन करो। अच्छा। हाँ। तस्लीमा मर गया। तो ये हमारे साथ भाई में युवा का संग में। अच्छा। हम ही सुख पहुँचा, नीचे पटक राखी। हाँ। घर कोई ना पाए। अच्छा। हमने जाके नहीं झटोला शाम पड़ी, हमने जाके नहीं वालू गुदड़ी उदड़ी निकाल के वहाँ पे लुटाई, रेक का मड़ उठायो। अच्छा। दूसरा घर का बिस्तर और दूसरा को घर का बिस्तर, दूसरा कोई लोग उड़ो। कहाँ कहाँ चोट थी आपने देखा? पेड़ी फूटी पड़ी, आंगली फूटी पड़ी। अच्छा। ठीक है, ये छाती पे के सब्जी के निशान, जैसे अपनी जान बचाना कोशिश करी। अच्छा। सब्जी के निशान और ही कहता है समझ से बिल्कुल ही। कितनी उम्र थी तस्लीमा की? 18 साल की भाई। साल भर भी ब्याह ना हुआ। क्या क्या सामान दिया था आप लोगों ने? भाई सामान फुल दियो। अच्छा। 1.5 लाख को। और भाई ना तो सामान बर्तन दिए हुए। जेवर कितना दिया था? जेवर किलो का कड़ा। अच्छा। 18 भर बाड़ी और कह रही कि थोड़ो। अच्छा। और भाई अब तो हम गरीब आदमी, तू भी देख रहो है भाई, जिते को ने मांग करी वहां से दुकान दियो, फिर भी नो कह रहा और दियो। अच्छा, कौन कहता था ऐसा? वो कह रही दौरान जिठानी। हाँ, साहुनी है, शबनम है और ससुरों कहे ना, ससुरों तो ने पहले ही मार दियो अपन ने। अच्छा। सास की चले ना है। और भाई मिलकर मारिए, एक का ऊपर पड़ो रहो, बीच राखी है, 2 ने खींची रस्सी।